हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आफ्टर मिसकैरेज ऑफ प्रेगनेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके मिसकैरेज के फ़ौरन ही बाद आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। तो देखते रहिए मेरी ये वीडियो एंड तक, और मेरी ये जो वीडियो है वो एंड तक मिस नहीं करना, देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को देखकर आप अपनी काफ़ी सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, और आपको मैं इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ वुमेन्स को शिकायत होती है कि उन्होंने 8वें वीक में स्कैन करवाया था तो उनके बेबी की हार्ट बीट आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने 9वें हफ्ते में स्कैन करवाया तो उसके बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, तब तक के लिए आपका बेबी जो है वो मिस कैरेज हो चुका होता है, आपके बेबी की डेथ हो चुकी होती है। कभी कभी उसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपका बेबी मिस कैरेज हो जाता है, आपके बेबी की डेथ हो जाती है 9वें हफ्ते में। उससे क्या होता है, आप कभी वीकनेस की शिकार होते हैं, कभी आप टेंशन का शिकार होते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो। आपके बेबी का हाई लो रह जाना वो भी आपके बेबी की मिसकैरेज का पास बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने खुद ही अपना मिसकैरेज करवाया है तो भी मैं आपको बताऊंगी कि अब आप अपनी प्रेगनेंसी कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी मिसकैरेज के बाद प्लान नहीं करना चाहती तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मिसकैरेज 9वें हफ्ते में हुआ है तो ये बहुत छोटा मिसकैरेज है, उसके बाद आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी खुद ही हो जाती। उससे क्या होता है कि अगर आप DMC नहीं भी करवाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो जो सारे टिश्यूज़ होते हैं, जो भी अंदर ब्लड वगैरह होता है वो खुद ही निकल जाता है। क्योंकि ये आपकी शॉर्ट प्रेगनेंसी थी, शॉर्ट पीरियड प्रेगनेंसी थी, तो उसमें खुद ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, खुद ही वो जो टिश्यू होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम सवाल की तरफ कि क्या आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो 20 हफ्तों की थी, 15 हफ्तों की थी या 25 हफ्तों की थी। अगर आपकी मिसकैरेज इन हफ्तों के दौरान होता है तो आपको जो है लाजमी DMC करवानी है। उसके बाद क्या करना है, DMC से होता क्या है कि जो आपकी वो अंदर की जो सारी होती है वो सफाई हो जाती है। उसके बाद आपके अंदर कोई टिश्यू नहीं रहता, कोई ब्लड नहीं रहता, कोई भी चीज़ आपके बेबी की नहीं रहती जो आपके बेबी की डेथ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लड नहीं आ रहा है, कुछ वुमेन्स कहती हैं यार हमारा मिसकैरेज हुआ है और कुछ टाइम के बाद हमारी प्रेगनेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो इस सोच में डूब जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान जल्द से जल्द करना शुरू चाहती हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप मिसकैरेज जो है वो 20 हफ्तों के बाद हुआ है तो आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी प्लान कर देनी चाहिए। अगर आप नहीं भी चाहती हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर दीजिए। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी 1 साल या 2 साल तक रोक के रखेंगी तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप कभी माँ बन ही ना पाए। अब सवाल आता है ये कि क्या आपका मिसकैरेज हो गया है और उसके कुछ दिनों के बाद आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपको जिस टाइम पर ब्लीडिंग होनी चाहिए, आपको पीरियड्स जिस टाइम पर आने चाहिए, तो क्या आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत अहम वजह है और उससे हमें मालूम भी करना चाहिए, उसका हमें पता होना भी लाजमी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो के फ़ौरन बाद आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है और आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर का एग है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है और वो बढ़ना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और उस प्रेगनेंसी को ज़ाया करने का नहीं सोचना है आपको, क्योंकि वो खुद से प्रेगनेंसी हुई है आपके मिसकैरेज के फ़ौरन ही बाद। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। उस मिसकैरेज के बाद वाली प्रेगनेंसी में आपको फुल बेड रेस्ट करनी है, आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, आपको टेंस नहीं होना है।
अगर आप लग रहा है कुछ महीनों के बाद भी आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है उसमें फिर भी डाउट है, तो उसके आप क्या करवा लें, आप अपना स्कैन करवा लें। स्कैन में आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी है या आपके मिसकैरेज के बाद आपके अंदर कोई खराबी हो गई है या आपके साथ कोई और प्रॉब्लम है, तो वो भी आपको स्कैन में पता चल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि आप खुद ही घर में कैसे पता लगवा सकती हैं या आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आप अपनी जो एससीजी लेवल्स हैं, बीटा एससीजी लेवल्स हैं, वो आप अपनी चेक करवाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, बीटा एससीजी लेवल जो है वो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो वो हाई होती हैं। जब जैसे ही आपके मंथ्स जो हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं तो आपकी बीटा एससीजी लेवल भी हाई होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, आपके बेबी की डाइट हो जाती है, तो आपकी जो बीटा एससीजी लेवल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे अहम सवाल ये है कि आप अपनी जो है वो बीटा एससीजी लेवल आप काउंट करें, मीटर करें उनको। आप अपने जब डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं तो उन्हें भाई बोलें कि भाई हमें हमारी बीटा एससीजी लेवल्स बताएं कि हमारी वो हाई है या लो है, तो वो आपको बआसानी बता देगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज तक की ये वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।